चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। कल लास्ट आपने देखा था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। उसी के आगे हम लोग का टॉपिक आता है इक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। ध्यान दीजिएगा, इक्यूरेसी और प्रेसिजन दोनों अलग अलग चीज़ होता है। ठीक, पहले हम लोग समझते हैं किसको, इक्यूरेसी को क्या कहते हैं इक्यूरेसी फिजिक्स की भाषा में। इट इज ए मेजर ऑफ हाउ टू क्लोज the measured value is to the true value of the quantity। मान के चलिए कि आपके पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल में लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं पता है ना? किसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी? जिसको मेजर्ड किया जाए, यही तो लिखे हम डेफिनेशन में। जिस किसी को भी हम लोग माप सकें वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, व्हाट रेजुलेशन और लिमिट क्वांटिटी इज मेजर्ड। किसी क्वांटिटी को आप मापते हैं तो कितना रेजुलेशन के साथ मापते हैं, यानी कि कितना बार प्रयास करते हैं मापने के लिए। समझ में आया? यही इसका क्या कहलाता है? प्रेसिजन। और इक्यूरेसी का मतलब समझ में आया? तो उसका ट्रू वैल्यू के आप कितना करीब पहुंच पाते हैं। ट्रू वैल्यू मिले या ना मिले, लेकिन उसके नजदीक आप कितना पहुंच पाते हैं, वही उसका क्या कहलाता है? एक्यूरेसी कहलाता है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड अगला जो हमारा टॉपिक बनेगा वो बनेगा एरर का। किसका? एरर। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ट्रू वैल्यू हम कितनों भी मेजर करना चाहें तो उसका ट्रू वैल्यू हमको नहीं मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता है। उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाती है? त्रुटि आ जाती है। मतलब कुछ ना कुछ हमारा बढ़ जाता है या कुछ ना कुछ भाग घट जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरर कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। ठीक, अगला टॉपिक डालिएगा, थ्योरी ऑफ एरर। थ्योरी ऑफ एरर। हो गया। थ्योरी ऑफ एरर में जो पहला पॉइंट आता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टेमेटिक एरर। क्या कहते हैं? सिस्टेमेटिक एरर। हो गया। ये जो सिस्टेमेटिक एरर होता है, ये एरर आपका वन साइडेड एरर होती है। कैसा एरर है ये? वन साइडेड एरर। या घटेगी या बढ़ेगी। क्या बात समझ में आया? वन साइडेड एरर, या घट जाएगी या बढ़ जाएगी। घट जाएगी का मतलब नेगेटिव हो जाएगी और बढ़ जाएगी का मतलब पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? जैसे कि मान के चलिए कोई आप क्वांटिटी खरीदे 1 केजी। कितना? 1 केजी। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। अब जब उसको मेजर किए तो वो हो सके आपको क्या दिखाई दे? 1001 ग्राम दिखाई दे। तो 1 ग्राम यहाँ पे क्या हुआ? बढ़ गया। या क्या दिखाई दे? 999 ग्राम। यहाँ पे क्या हुआ? 1 ग्राम घट गया। इस प्रकार का एरर को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टेमेटिक एरर, जो क्या होती है? वन साइडेड एरर होती है, या घटेगी या बढ़ेगी। बात समझ में आया? चलो, इसी के अंदर पे आता है एक हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर।
हो गया। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या हुआ कि जिस इंस्ट्रूमेंट से आप जिस फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हैं वही इंस्ट्रूमेंट क्या हो, खराब हो। समझ में आया? आप बाजार जाते होंगे, जैसे आप 1 किलो आलू खरीदे, आपको लगा कि ये जो मेजर किया वो थोड़ा सा कम है, तो आप दूसरे जगह में तौलाते हैं फिर से, तो वहां पे क्या दिखाता है, कम दिखाता है। तो यहाँ पे गड़बड़ किसका है, मशीन का, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का गड़बड़ी है। इसके कारण से भी आपको मेजर वैल्यू क्या होता है, एरर दिखाई देता है। बात समझ में आ रहा है? होता है ऐसे, किसी दुकान पे आपने सामान खरीदा, वही सामान को दूसरे दुकान पे आप तौलाएंगे तो वो कम या ज्यादा होगा, लेकिन उसका इक्विवेलेंट नहीं आएगा। तो किसके कारण ऐसा हुआ, इंस्ट्रूमेंट के कारण। इस प्रकार का एरर को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है। ठीक, इसका बी नंबर देखिए, इनपरफेक्शन। इनपरफेक्शन इनपरफेक्शन का मतलब क्या है, इनपरफेक्शन का मतलब होता है कि जो आप मेजर कर रहे हैं उसको मापने का तरीका ही क्या है, आपका गलत है। समझ में आता है? आप जो मेजर कर रहे हैं किसी चीज को, तो उसको मेजर करने का तरीका ही क्या है, गलत है। देखे होंगे, जैसे इस तरह से करते हैं तो एक तरफ में क्या करता है, दबाता है, नहीं दबाता है, तो इधर जितना माल को डालना है डालो, लेकिन वो 1 किलो ही दिखाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनपरफेक्शन कहते हैं। इनपरफेक्शन का मतलब क्या हुआ, बोलिए। इनपरफेक्शन का मतलब तरीका गलत है। हाँ, टेक्निक। टेक्निक ऑफ मेजरमेंट, इनपरफेक्शन कहते हैं। समझ में आया? मापने का तरीका ही क्या होता है, गलत होता है। क्या कहलाती है, इनपरफेक्शन कहलाती है। हो गया? आगे ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर आता है आपका पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर का मतलब क्या कि हम जिस फिजिकल क्वांटिटी को माप रहे हैं तो हम ही से क्या हो जाए, मेजर करने में गलतियां हो जाए। इस प्रकार का गलती को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल एरर कहते हैं। होता है गलती? नहीं, ऐसा होता है कि कभी कोई 10 केजी खरीदे, आप सामान बेच रहे हैं, तो 10 केजी की जगह में आप हो सके उसको 11 केजी दे दें, तो गलती किससे हुई, अपने आप से। तो इस प्रकार का एरर को हम लोग क्या कहेंगे, पर्सनल एरर। चाहे देखी होगी, तुम लोग भी बाजार करने जाती होगी, 1 किलो भिंडी ली, ठीक ना, 1 किलो हुआ, क्या बोलती है, और 4 को डाल दी, और जबरदस्ती उसमें क्या करती है, डाल देती है। तो वो गलती किससे हुआ, अपने आप से हुआ। नहीं समझ में आया? आया। तो इस प्रकार का एरर को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल एरर कहते हैं। हो गया? आ रहा है समझ में? चलिए, तीसरा नंबर, रैंडम एरर। हो गया? रैंडम एरर उस एरर को कहते हैं कि जितना पर्सन उसको मेजर किया, सबका वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। समझ में आया मेरे कहने का मतलब? कि यहाँ पे मान के चलिए 10 आदमी बैठे हुए हैं, क्वांटिटी वही है, लेकिन सब उसको क्या किया, अपना अपना तरीका से मेजर शुरू करना किया। तो 10 आदमी जब उसको मेजर किया तो 10 का वैल्यू क्या आया, अलग अलग आया। इस प्रकार का एरर क्या कहलाती है, आपका रैंडम एरर कहलाती है। बात समझ में आया? जैसे कि मान के चलिए ये कमरा की लंबाई देख रहे हैं आप, इसको आप ही लोग को हम बोले कि इसको आप पाँव में मेजर कीजिए। पाँव का मतलब समझ में आता है ना? यस सर। तो आप लोगों का पाँव सबका बराबर नहीं है। नहीं। अब जितना बार मेजर कीजिएगा
सबका क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो इस प्रकार की एरर क्या कहलाती है, रैंडम एरर कहलाती है। क्या बात समझ में आया? यस सर। 4 नंबर, लिस्ट काउंट एरर। लिस्ट काउंट एरर ये सबसे छोटा एरर होता है। कौन? लिस्ट काउंट एरर। और ये एरर आपको कहां पे दिखाई देती है? वर्नियर स्केल देखे हैं आप, प्रैक्टिकल किए होंगे तो पता चलता होगा। वर्नियर कैलिपर, ये एरर कहां पे दिखाई देता है आपको? वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर में। इसमें एरर आपका लगभग 0.001 इसके बराबर एरर आता है। लगभग किसके बराबर? 0 ही है ये। 0.001 किसके बराबर? 0 के बराबर। इसीलिए सबसे छोटा एरर होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट एरर कहते हैं। सबसे छोटा एरर कहां पे दिखाई देता है? वर्नियर कैलिपर्स में। फिजिक्स में सबसे पहला यही एक्सपेरिमेंट होता है आपका। हो गया? चलिए मिटा दे इसको। याद रखिएगा, इसका डेफिनेशन से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, एरर क्या होती है उसको आप समझिएगा। सिस्टमैटिक एरर, वन साइडेड एरर होती है, या ज्यादा दिखाएगा या कम दिखाएगा। और इसी के अंदर में क्या आती है आपका? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब जिससे आप मेजर कर रहे हैं वो मशीन ही आपका हो सके क्या हो? खराब हो। दूसरा क्या है? इनपरफेक्शन, तौलने का, मेजर करने का तरीका ही क्या हो? गलत हो। पर्सनल एरर, अपने आप में गलती हो। रैंडम एरर, जितना आदमी उसको मेजर करे उतना अलग अलग वैल्यू मिले है। फिर आपका क्या है? लिस्ट काउंट एरर। ये आप जानते हैं सबसे छोटा जो एरर होती है कहां पे दिखाई देती है आपको? वर्नियर कैलिपर्स पे। ठीक, अब ये जो एरर है इस एरर को हम कैसे दूर करें? यहां पे एरर आ रही है ना, तो इस एरर को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं? तो चलिए किस तरह से दूर कर सकते हैं उस एरर के बारे में भी समझते हैं। ट्रू वैल्यू हमको ना मिले लेकिन उस ट्रू वैल्यू के नजदीक पहुंचने का हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी कि हम एरर क्यों पढ़ रहे हैं, ये छोटा छोटा सा एरर क्यों पढ़ रहे हैं। आपने थोड़ा दिन पहले देखे थे चंद्रयान 2 ना, यहाँ से लॉन्च कर दिया गया था। जो चंद्रमा में लैंडिंग करने से पहले ही क्या हो गया था? क्रैश हो गया था। याद आ रहा है? तो कहां पे चूक हुई? यही एरर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्या हो गई होगी? मिस्टेक हुई होगी। समझ में आ रहा है? चलिए अब इस जो एरर आपने पढ़ा उस एरर को हम लोग किस तरह से दूर करेंगे? उस एरर का नाम है, पहला जो एरर है उसका नाम है आपका एब्सोल्यूट एरर। हो गया? दूसरा रिलेटिव एरर, और तीसरा है आपका परसेंटेज एरर। इस प्रकार का एरर को हम लोग जो पहले काउंट करते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? उसके नजदीक जाने का कोशिश कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ उसको कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, समझ में आया? क्या है? कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एक्चुअल वैल्यू का मतलब समझ में आता है? एकदम उसका एक्यूरेट वैल्यू 1000 ग्राम है। उसका बॉक्स में लिखा हुआ है या उसका बॉडी पे लिखा हुआ है कि इसका वजन कितना है? 1000 ग्राम है। जब हम उसको क्या करें? बारी बारी से वजन करना शुरू करें, मेजर करना शुरू करें, तो मान के चलिए पहला आदमी उसको मेजर किया तो उसको मेजर में 995 ग्राम मिला। कितना ग्राम मिला? 995 ग्राम। दूसरा आदमी को मेजर कराए तो उसको 994 ग्राम ही मिला। नहीं मिलेगा? मिल सकता है।
किसी को और मेजर कराएं तो उसको 996 ग्राम मिला, किसी को 97 मिला, किसी को 98 मिला, किसी को 99 मिला। समझ में आ रही है बात? Yes. तो ये सब जितना भी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जितना बार हम मेजर किए उससे क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, तो उससे मिला हुआ वैल्यू उसके एकदम इक्विवेलेंट वैल्यू के नजदीक चला जाता है। क्या बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया समझाते हैं। चलिए इसको पहला नंबर को क्या है आपके पास में, एब्सोल्यूट एरर को देखिए। आप रीडिंग कैसे लिए, आपने रीडिंग लिया, समझ में आया ना, उसका ट्रू वैल्यू को पाने के लिए आपने जो रीडिंग लिया उस रीडिंग को हमने क्या मान लिया, A1। ठीक, दूसरा कोई पर्सन रीडिंग लिया, उसका रीडिंग को हम क्या मान लिए, A2। उसी तरह से बोलिए A3, A4, चलिए हम AN तक रीडिंग लिए। क्या बात समझ में आया? डाउट है अभी भी? नहीं है? तब इतना जितना भी हम इसका रीडिंग लिए उसका क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन। A4 अर्थमेटिक, M4 मीन। AM का पूरा नाम क्या हुआ, अर्थमेटिक मीन। किस तरह से निकालेंगे, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट कहां तक, AN तक। आपने मेजर कितना टाइम किया, 4, N टाइम नहीं है। देखो AN का मतलब क्या हुआ, N टाइम आपने मेजर किया, तो वही N से इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो इसका क्या निकल जाएगा, अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। और यही अर्थमेटिक मीन ही इसका क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट एरर। क्या बात समझ में आया? हो गया इतना सा, लिख लिए। इसको छोटा रूप कैसे लिखते हैं जानते हैं ना, ध्यान से देखिए। A4 अर्थमेटिक, M4 मीन, इज इक्वल टू, बीच में क्या साइन है आपका सबका, प्लस। प्लस को समेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समेशन। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो यहाँ पे आप क्या किए हैं, जोड़े हैं। तो फिजिक्स की भाषा में ये साइन को समेशन कहते हैं। ये साइन क्या कहलाता है, समेशन। बाई में क्या है आपका, n। तो क्या इसका आगे 1/n लिख सकते हैं आप, नहीं समझ में आए, ये n है ना, तो n के बदले में हम क्या लिखिए, 1/n। कुछ नहीं ऊपर, मतलब 1 तो रहता ही है। बाई में क्या है, n। फिर आपके पास में क्या है, a। ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा, a। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, i। क्या बात समझ में आए? इसका ये मतलब हुआ कि i इक्वल टू 1 और i इक्वल टू क्या हो गया, n। मतलब i आपका कहां से शुरू हुआ, 1 से, और i कहां तक गया, n तक है। 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आया? इस तरह से इसको हम छोटा रूप में लिख सकते हैं। हो गया? चलिए, अब इतना करने के बाद में जो वैल्यू आएगा आपका, वो कौन सा वैल्यू कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक मीन वैल्यू, या नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। अगर वो अर्थमेटिक मीन वैल्यू कहलाया तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट एरर, इसको हम लिखेंगे डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल्टा से। डेल्टा A1,
डेल्टा A2 डेल्टा A3। तो डेल्टा A1 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? ध्यान से देखिए, यहां पे A1 का कुछ वैल्यू था? नहीं था। क्यों नहीं था? A1 आपका क्या है? वैल्यू ही तो है। आपने जो रीडिंग लिया उसका क्या है? वैल्यू। तो A1 जो आप वैल्यू निकाले, उस वैल्यू में आप कौन सी वैल्यू को घटाएंगे? अर्थमेटिक मीन वैल्यू को घटाएंगे, और उससे जो वैल्यू मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा? डेल्टा A1। क्या बात समझ में आया? अगर आपको डेल्टा A2 फाइंड करना है तो जो A2 वैल्यू है यहाँ पे, इस A2 वैल्यू में से फिर से यहाँ निकला हुआ अर्थमेटिक मीन को घटाएंगे। क्या बात समझ में आया? अगर आपको डेल्टा A3 फाइंड करना है तब क्या करेंगे? A3 जो वैल्यू दिया हुआ है उसी वैल्यू में जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अर्थमेटिक मीन का, उस अर्थमेटिक मीन का वैल्यू को क्या करेंगे? हम घटाएंगे। उसी तरह से कहां तक ले जाएंगे इसको? डेल्टा AN तक। तो ये क्या करेंगे हम? AN माइनस AN। क्या बात समझ में आया? यही एरर आपका क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। क्या बात समझ में आया? हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे तो वो सारा चीज अभी सामने निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए उतार लिए इतना सा। अब इसका आगे एक और एरर आता है जिसको हम लोग कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या था आपका? केवल एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब? कि इसका सबको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में जितना बार में हमने लिया उससे उसको क्या करेंगे? फिर से डिवाइड कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा? बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ध्यान दीजिए। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम क्या से लिखेंगे? डेल्टा ए मीन से। इसका पूरा नाम क्या हुआ? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले आप कौन सा एरर निकाले थे? डेल्टा A1। बीच में क्या साइन लगाएंगे? प्लस। दूसरा क्या था? डेल्टा A2। फिर प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट डॉट कहां तक? डेल्टा AN। कितना बार आपने मेजर किया? N बार। क्या बात समझ में आया? यस सर। ये इसका जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू क्या कहलाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। डाउट है? हो गया? इसको छोटा रूप लिखने के लिए क्या करेंगे? पहले तो यही लिखेंगे आप, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू नीचे क्या है? n। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/n। बीच में क्या है? प्लस। प्लस के लिए क्या लगाएंगे? बोलिए, समेशन। फिर यहाँ पे क्या है आपका? डेल्टा A1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू कहां से शुरू होगा? 1 से। और I कहां तक जाएगा? n। क्लियर है?
हो गया, मिटा दे नीचे वाला। यस सर। एक और एरर आता है जिसको हम लोग रिलेटिव एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर लिखेंगे। रिलेटिव एरर को डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये मीडियम है, मीडियम लेवल का डेल्टा, डेल्टा का ही साइन है, ठीक ना। इस डेल्टा ए का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब हुआ ये कि आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है अभी, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं, और एक कौन सा एरर निकाले हैं? मीन वैल्यू। दोनों का रेशियो क्या कहलाती है? रिलेटिव एरर कहलाती है। रिलेटिव एरर को हम रिप्रेजेंट किससे किए? डेल्टा ए से इज इक्वल टू, आपने क्या निकाला था? रिलेटिव, क्या निकाले थे? क्या निकाले थे अभी वैल्यू? मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले थे। मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, अर्थमेटिक मीन वैल्यू निकाले थे। यस सर। डेल्टा ए इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट किससे किए थे? डेल्टा ए मीन से बाय इसको एम से। इस तरह से आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव एरर कहलाएगा। हो गया। चलिए लास्ट में हमारा बचा हुआ है परसेंटेज एरर। क्या बचा हुआ है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ध्यान दीजिए इधर। परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर ही होता है। क्या होता है? रिलेटिव एरर ही होता है। मतलब डेल्टा ए ही होता है। डेल्टा ए इक्वल टू क्या है आपके पास में? मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, मीन वैल्यू इनटू 100। ये है आपका परसेंटेज। यहां पे परसेंटेज भी लिख दीजिएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, मतलब ये हुआ डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ए मीन बाय ए एम इंटू 100%। इस तरह से आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ वहां पे 100% लिखा हुआ है, फर्क इतना ही है। हो गया। चलिए अब जितना भी यहाँ पे आपने क्वेश्चन मतलब थ्योरी पढ़ा उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखे, द डायमीटर ऑफ ए वायर, द डायमीटर ऑफ ए वायर। डायमीटर का मतलब समझ में आता है? डायमीटर का मतलब समझ में आता है? हिंदी में व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। द डायमीटर ऑफ ए वायर एज चलिए ये 3 काफी है।
आपको इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। ये क्या बोला है उसको कि एक तार है, तार मतलब समझ में आता है ना, उस तार का ये डायमीटर, ये वाला भाग को क्या कहते हैं, डायमीटर मतलब व्यास को हम किससे मेजर किए, स्क्रू गेज से। जब फर्स्ट बार हम उसको मेजर किए तो हमको कितना मिला, 1.328 सेंटीमीटर। दूसरा बार मेजर किए उसी को तो हमको क्या मिला, 1.330 सेंटीमीटर। तीसरा बार मेजर किए तो 1.326, चौथा बार में 1.334 और पांचवा बार में 1.336 सेंटीमीटर। जबकि तार तो आपका एक ही है, लेकिन वैल्यू हर बार में क्या आया, अलग अलग आया। तो इसी में हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसका मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है। दूसरा क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। और तीसरा मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। क्या बात समझ में आया? यस सर। डाउट है? चलिए पहला नंबर क्या है आपके पास में, मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मीन वैल्यू यहाँ पे गिवन दैट A1 कितना दिया हुआ है, 1.328। A2 कितना दिया हुआ है, 1.330। A3 कितना दिया हुआ है, 1.326 है। A4 1.334। A5 1.336 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या जानते हैं, AM, यही है। इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, A1 प्लस A2 प्लस A3। हम n तक नहीं लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ 5 तक दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम क्या लेंगे, प्लस A4 प्लस A5 बाय 5। 5 है तो 5 ही लेंगे। समझ में आया ना? तो AM इक्वल टू, बोलिए A1 का वैल्यू 1.328 प्लस 1.330 प्लस 1.326 प्लस 1.33 कितना हो गया, 4 प्लस 1.336 बाय कितना आ गया, 5। जल्दी से इसको जोड़िए और जो वैल्यू आएगा उसको 5 से डिवाइड कीजिए। 7.654 बाय 5। काटो इसको, कितना आएगा, 5 का 5, 1 पॉइंट कुछ आएगा, ध्यान दीजिए कितना आएगा, 4। हाँ बोलो, 1.33 हाँ 1.3308 इतना आया, समझ में आया? तो हम कहाँ तक लेंगे, सिर्फ 3 तक लेंगे। मतलब AM इक्वल टू क्या मिला लगभग आपको, 1.330। ये एक पहला आंसर आपको मिलता है यहाँ पे। क्या बात समझ में आया? कौन सा वैल्यू मिला, मीन वैल्यू मिला। डाउट है? दूसरा नंबर में आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने का फार्मूला बोलिए। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मीन, हाँ डेल्टा ए मीन, A1 निकालिएगा ना पहले, नहीं निकालना है, बोलो। एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या निकालेंगे, डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 इक्वल टू, जल्दी, A1 माइनस ए मीन, A मीन। मीन वैल्यू तो A1 का वैल्यू कितना, 1.328 1.328 माइनस मीन वैल्यू 1.336
330 इज इक्वल टू, बताइए जल्दी, घटाओ। -2 कैसे आएगा? -2 आएगा, घटाओ। हाँ 0.002, 2 का 0, हाँ माइनस में आएगा ना। हाँ देखो ये अब 32 8 है और ये 33 है, तो 2 ही का अंतर है। हाँ बोलिए फिर डेल्टा A2 का वैल्यू 1.330 माइनस 1.330 इक्वल टू 0, नहीं आएगा। जी आएगा। डेल्टा A3 का वैल्यू बोलिए 1.326 माइनस 1.330, जल्दी। सर -4। हाँ -0.004, नहीं समझ में आया। जी आएगा। डेल्टा A4 का वैल्यू 1.334 माइनस 1.330, बोलिए जल्दी। 0.004 आएगा। डेल्टा A5 कितना है? 1.336 माइनस 1.330, जल्दी। 0.006, क्या बात समझ में आया? डाउट है? ये कहां से आया वैल्यू, समझ पाई? उसको बोल रहे हैं, समझी? कहां पर नहीं समझी बोलो। एब्सोल्यूट एरर आपने फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा A1 इक्वल टू A1 माइनस AM, लिखे थे फॉर्मूला। A1 का वैल्यू कितना? 1.328 लिखा हुआ है, माइनस AM का वैल्यू कितना? 1.30, देखिए नहीं समझ पा रहे। इसी तरह से आपको ये जो वैल्यू निकला, ये कौन सा वैल्यू होगा आपका? एब्सोल्यूट एरर का। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाता है। क्या बात समझ में आया? क्या आप तीसरा निकाल पाएंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर, जल्दी निकालिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मोड का मतलब समझ में आता है ना। आपने मीन एब्सोल्यूट एरर का जो फार्मूला लिखा था, उसमें डेल्टा A1 के दोनों ओर में लकीर खींचे, वो मोड है। उसके अंदर पे अगर नेगेटिव है, मोड हटा देंगे तो वो नेगेटिव भी किस में बदल जाएगा? पॉजिटिव में बदल जाएगा। याद देना, रखना ये चीज ना। फाइव, जोड़िए इसको। पहले मोड हटाओ सबको। मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन लिखते हैं ना इसको, इक्वल टू क्या वैल्यू है? माइनस 0.002, बीच में प्लस का साइन, फिर 0.00 आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, प्लस बोलो माइनस 0.004, फिर प्लस क्या है? 0.004 प्लस 0.006, कितना बार है ये? 5 बार। मोड हटाएंगे, डेल्टा ए मीन मोड हटाएंगे तो ये नेगेटिव सब किस में बदल जाएगा? पॉजिटिव में। यानी कि 0.002 प्लस ये 0.00 प्लस
0.004 प्लस 0.004 प्लस 0.006 बाई 5। जोड़िए जल्दी इसको। 0.016 by 5। 0.016 बाई 5। सॉल्व कीजिए। 5 या 15 कितना आ रहा है? उतना ही आएगा ना। ये 5 से 16 को भाग दो। बोलो 0.0 और को 0 और को 0 लगेगा। कैसे? 5 दिया 15। एक बच रहा है ना 15 में। हाँ तो लिखो ना रे, 3 लिखो ना, फिर नहीं 3 सर होगा। 0.032 ला आएगा। यस सर। आया समझ में? यस सर। डाउट है? नहीं सर। क्या हुआ रे? यहाँ यहाँ हाँ। और इसी में अगर क्वेश्चन पूछे परसेंटेज एरर, इसका परसेंटेज एरर क्या निकाल पाएंगे? नहीं निकलेगा। निकलेगा आपका जो वैल्यू है उसको इंटू 100%। डाउट है क्या? जी नहीं। हो गया। चलिए आज के लिए फिजिक्स को यहीं पे रखते हैं। शायद कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा।